हेलो बच्चों। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशन पढ़ लिया है। आज हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर कि सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है। सबसे पहले आप समझो कि सेक्शन फार्मूला के अंदर ना दो तरीके से हम सेक्शन फार्मूला को डिवाइड करते हैं। एक हमारा इंटरनल डिवीजन आता है, एक हमारा एक्सटर्नल डिवीजन आता है। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है आपका, यहाँ पे इंटरनल डिवीजन जो वो फिर से डिवाइड हो जाता है आपका मिड पॉइंट फार्मूला में। और इसके बाद अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंटरनल तो ये ओवरऑल होता है। अगर आप इसमें बात करो तो अभी आपके 10th क्लास के सिलेबस में ये दोनों चीजें आपकी क्लास 10th में है, क्लास 10th। और ये जब आप 11th क्लास में आ जाओगे तब पढ़ लोगे क्लास 11th। या फिर अगर मैं आपको ओलंपियाड लेवल पे पढ़ा रहा होता तो मैं ये आपको भी पढ़ा देता, क्योंकि ये वीडियो तो फुली फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए, तो सिर्फ हम इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, आप इसमें पढ़ लोगे इसको, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन समझो आप क्या होता है आपके पास। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है ना, एक लाइन सेगमेंट है आपके पास यहाँ पे कोई भी एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये वाला। ये आपके पास लाइन सेगमेंट हो गया, ये आपके पास ए पॉइंट हो गया, ये आपके पास बी पॉइंट हो गया। ओके, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट था। अब मैंने क्या किया, इस ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट मान ली मैंने x1 y1। x1 y1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 हैं। क्लियर। तो x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट हो गए मेरे पास। अब यहाँ पर कोई भी एक p पॉइंट है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, नॉट मिड पॉइंट नहीं है ये। क्लियर, कहीं पे भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे मिड पॉइंट पे होगा। इसके बीच में कहीं पे भी एक जगह पर पी पॉइंट मान लो। क्लियर। अब वो पी पॉइंट क्या है, इस ए बी को डिवाइड कर रहा है। डिवीजन क्यों है कि जो पी पॉइंट है ना वो अंदर से ए बी के बीच में कहीं पर इस ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये मैंने जैसे यहाँ पे पी मान लिया पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स कोमा वाई मान लिए, और मान लिया ये m/n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है बच्चों। क्लियर। तो ये क्या हो गया, p डिवाइड्स ए बी। तो ये आपके पास लिखा है p डिवाइड्स ए बी, p डिवाइड्स ए बी इन m/n रेशियो, इन m/n रेशियो इंटरनली। क्लियर, ऐसे करके लिखा हुआ है इंटरनली। ओके, तो ये आ गया मेरे पास। आप इसे मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो कि सर पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन पी बी जो आएगा वो आपके पास कितना आएगा, m बाई एन आएगा। पी अपॉन पी बी कितना आ जाएगा, m बाई एन आ जाएगा। ये जो m और n है वो डिस्टेंस नहीं है, इट्स अ रेशियो। ओके, काइंड ऑफ डिस्टेंस। तो ये जो दिया हुआ है m और n क्या है यहाँ पे, m बाई एन जो है वो आपका रेशियो गिवन है, रेशियो नॉट अ डिस्टेंस, रेशियो नॉट अ डिस्टेंस, नॉट अ डिस्टेंस। क्लियर, बात आ गई समझ में। ये डिस्टेंस नहीं है आपका, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपसे बोलता कि मेरे पास यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ये आपका 2 है और ये आपका 4 है। क्लियर, तो ये मैंने अभी डिस्टेंस लिख दिया, ये मैंने डिस्टेंस लिख दिया। तो रेशियो कितना आएगा, तो ए पी अपॉन पी बी जो है आपका वो आपका 1/2 आ जाएगा। क्लियर, अगर ये डिस्टेंस आपका 3 होता और ये डिस्टेंस अगर आपका 6 होता तब भी तो ये 1/2 आता। तो इट इज अ डिस्टेंस नॉट अ, मतलब ये डिस्टेंस है। तो रेशियो जो होता है ना 1/2, 1/2 इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस, मतलब 1x इंटू 2x टाइप हो, 1x और 2x टाइप हो गया। तो ये काइंड ऑफ डिस्टेंस मतलब रेशियो है, नॉट एग्जैक्टली द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी और पी और बी। क्लियर, वो तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मिला के निकालना पड़ेगा। ये आ गया बात समझ में। अब आप यहाँ पे ये समझो, इसको हटा देते हैं, इसको साइड में कर दो। अब आप यहाँ पे ये समझो कि अगर ये आपके पास है तो आपका एम क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, आपका एम है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं आपके, तो पी के कोऑर्डिनेट में जो एक्स की वैल्यू है, ये जो एक्स कोमा वाई है, यहाँ पे जो एक्स आता है वो कैसे आता है, ये आपका कैसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप एक्स को, ठीक है ना। इसलिए x के लिए x वालों को लो, y के लिए y वालों को लो। तो मैंने m को उल्टा इधर लेके गया और n को उल्टा इधर लेके गया। x के लिए x रिस्पॉन्सिबल होगा और y के लिए y रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू लिखूंगा तो m x2 आ जाएगा आपके पास, m x2 के साथ क्या है, n x1 के साथ प्लस का n x1 आ जाएगा, और नीचे लिख देते हैं m प्लस n। राइट, बात आ गई समझ में। y में क्या करते हैं, सिमिलरली y के अंदर करते हैं, y में क्या करते हैं, m आपका y के साथ जाएगा तो m y2 हो जाएगा, m y2 हो जाएगा प्लस n y1 हो जाएगा, इस डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल है, x कोऑर्डिनेट के लिए x कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर, बात आ गई समझ में। वैसे तो इसका प्रूफ भी होता है, प्रूफ मैं आपको यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज एक सिंपल सा प्रूफ भी है कि ये कैसे आया वो निकाल लेंगे, पर जरूरत नहीं है तो ठीक है, छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो इसको कंप्लीट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे ये निकाल दिया।
तो समझ में आया आपको? तो आपको इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लेके जाना है, आप ये याद रखिएगा बस, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। क्यों लेके जाते हैं वो तो प्रूफ में ही आता है, मतलब ये याद रखने का तरीका है। ओके, तो x के लिए मैंने x वालों को लिया, मल्टीप्लाई किया, नीचे m प्लस n कर दिया, ये आ गया आपके पास, x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर? ये होता है आपका इंटरनल डिवीजन। अब आपके पास देखो क्या है, अब दूसरा सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ सकता है, सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन, सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन ये हो सकता है आपके पास कि एक तो उसने ये पूछ लिया कि p के कोऑर्डिनेट बता दो आप, और वो क्या पूछ सकता है आपसे, और वो ये पूछ सकता है कि भाई आप ना मुझे ये बताओ कि ये रेशियो निकालो आप। कभी कभार वो पूछता है कि फाइंड रेशियो, फाइंड रेशियो, ये ऐसे पूछ लेता है फाइंड रेशियो। अब इस फाइंड रेशियो में क्या करोगे आप, तो अगर वो आपसे फाइंड रेशियो पूछता है, जैसे a दे रखा है, यहाँ पे p दे रखा है और यहाँ पे b दे रखा है बच्चों आपको, और यहाँ पे ये गिवन है a p और b, आपके पास क्या है a p और b आपको क्या है गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। तो आप मान लेना लेट ap अपॉन pb इज इक्वल्स टू k/1, k/1 मान लेना। तो इसको आपने k मान लिया और इसको आपने 1 मान लिया, k/1 आ गया आपका। क्लियर? तो अब आप क्या करना, इसके बाद इसमें अप्लाई करना, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये जो अभी अभी आपको लिखाया गया है ये वाला, इसके अंदर अप्लाई कर देना। ये जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, फाइंड के। क्लियर? फाइंड के। अब मान लो एग्जांपल के लिए के आपके पास 3 आ गया, तो रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास, तो रेशियो आपके पास हो जाएगा 3:1। अगर के आपके पास 2/3 आ गया तो रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास, रेशियो हो जाएगा आपके पास 2:3। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 2:3, क्योंकि k क्या k/1 होगा ना रेशियो, तो k/1 में 2/3/1 तो 2/3 हो गया ना। तो आपके पास रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 आ जाएगा, यहाँ से 3:1। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं। अगर आपका k, इस केस में k आपका हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, फॉर इंटरनल डिवीजन k इज पॉजिटिव। तो इन दिस केस k इज पॉजिटिव, इन दिस या इन दिस टाइप ऑफ केस, इन दिस टाइप k इज पॉजिटिव। एक्सटर्नल में नेगेटिव आता है, इसके अंदर पॉजिटिव आता है। इंटरनल के अंदर रेशियो पॉजिटिव आएगा ये निकल के, और एक्सटर्नल होता तो आपका क्या आता, तो आपका नेगेटिव आ जाता। क्लियर? चलो अब मैं बात करता हूं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला की। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो आपका इसी का एक केस होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका इंटरनल डिवीजन का एक केस है। इसके अंदर क्या होता है आपके पास, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट था। ओके, अब इस लाइन सेगमेंट के अंदर आपके पास ये पॉइंट हो गया A और ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास B, और ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1, और ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2। राइट है? ये आपके पास P पॉइंट हो गया x, y। अब ये P पॉइंट क्या कर रहा है, इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तभी तो मिड पॉइंट कहलाएगा ना। अगर इक्वल पार्ट में जाएगा तभी तो मिड पॉइंट कहलाएगा। तो 1:1 का रेशियो हो गया। अब आप इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m, m इक्वल टू n इक्वल टू 1 है ना यहाँ पे। तो आप इस फॉर्मूले में m और n की जगह 1 रख दो। तो 1 रखने पे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू आ जाती है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ जाता है इंटरनल डिवीजन का, इंटरनल डिवीजन के अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। एक्सटर्नल डिवीजन में मिड पॉइंट आ भी नहीं सकता, इंटरनल डिवीजन के अंदर ही आपका मिड पॉइंट आता है। तो ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। सिंपल एवरेज निकल आता है नंबर्स का, है ना। तो ये सिंपल एवरेज निकल के आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप एक तो ये बात याद रखना कि रेशियो जो आपके होते हैं 1:1 और 2:2 और 3:3, इस टाइप के जितने भी रेशियो हैं ऑल आर इक्विवेलेंट एट एक्स्ट्रा, ऑल आर इक्विवेलेंट, सभी सेम ही है। अगर वो 2:2 का रेशियो बोलता है तब भी सेम ही बात है, अगर वो 1:1 का रेशियो बोलता है तब भी सेम ही बात है। तो वो रेशियो कोई भी बोले इसमें से आपका सेम ही बात रहने वाली है। क्लियर? 1:1, 2:2 और 3:3। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट्स में जैसे मैंने बोला P बाइसेक्ट AB, P बाइसेक्ट AB, अगर AB को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P इज मिड पॉइंट ऑफ, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर? ये मतलब हो जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलता कि P एंड Q ट्राइसेक्ट AB, ट्राइसेक्ट बोलता अगर मैं आपसे कि P एंड Q ट्राइसेक्ट AB, तो AB इसका मतलब क्या हो जाता कि आपके पास A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है। तो ये सारे जो आपके तीनों पार्ट आएंगे
तीन पार्ट में जो डिवाइड होगा वो 1:1:1 के रेशियो में आएंगे। तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि तीन हिस्सों में आपके जो दो पॉइंट है वो तीन हिस्सों में लाइन को काट देंगे, AP, PQ और PB में। क्लियर? तो ये सभी जो तीनों पार्ट हैं वो आपके इक्वल आएंगे 1:1:1। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि AP आपका AP अपॉन PB कितना हो जाएगा बच्चों? 1:2 हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा ये। या फिर आप ये बोल सकते हो कि AQ अपॉन QB कितना आएगा आपका? 2:1 आएगा। ठीक है, तो ये लगा के आप यहाँ से Q निकाल लेना। Q आ गया तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना, A और Q में P आ जाएगा। अगर आप P निकालते हो तो इसमें मिड पॉइंट लगा देना, Q आ जाएगा। तो पहले आपको लगाना है इंटरनल डिवीजन, फिर उसके बाद आप क्या लगा दीजिएगा? मिड पॉइंट लगा देना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका होता है ट्राइसेक्ट का मतलब। तो आपको ट्राइसेक्ट का मतलब समझ में आ गया, बाइसेक्ट का मतलब समझ में आ गया। बस यही कहानी थी इसके अंदर। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। आप एक बार देख लो पूरा। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ये और ये। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P x, y इफ। अगर आपके पास इफ ये दे रखा है P डिवाइड्स AB इन 1:2 रेशियो इंटरनली, P डिवाइड्स AB 1:2 इन 1:2 रेशियो इंटरनली। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। इसके कोऑर्डिनेट x, y हो जाएंगे। हाँ भाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? x आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1:3 प्लस ये 2 ऐसे उल्टा जाएगा, 2:1 डिवाइडेड बाई 1 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 5/3। तो x की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, y के कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 4 के साथ जाएगा, 1:4 प्लस 2 इधर उल्टा आएगा, 2 के साथ जाएगा, y के लिए y और x के लिए x, तो 2 × 2 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2 + 1 4 + 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 8/3। तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो कितने आ जाएंगे? तो p के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके वो आ जाएंगे 5/3, 8/3। राइट है, 5/3, 8/3 आपका आंसर आ जाएगा इसका। बस ये कहानी थी हमारी। क्लियर? तो ये वाली कहानी है आपकी, बस इतना करना था आपको। ठीक है, अगर बाई चांस कोई एरर हो जाए ना कैलकुलेशन पढ़ाते पढ़ाते तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना। वो बस ठीक है, कोई बाई चांस प्लस माइनस का हो सकता है वो कैलकुलेशन करते टाइम, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं बस। ठीक है, ऐसे ही मतलब सोच के लिख दिया है क्वेश्चन कि ऐसे ऐसे होगा तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो कॉन्सेप्ट सिखाने के उससे हूँ ना आपको, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे करेंगे। ठीक है, पर अगली बार से ठीक है क्वेश्चन ऐसे ले आएंगे जिनके आंसर्स होंगे तो गलती पता लग जाएगी। P डिवाइड्स अगर होगी को तो कोई, अगर होगी तो ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलिए, अगर A और B P डिवाइड्स इन 2:3 रेशियो इंटरनली, A और B आपके पास कोई दो पॉइंट है, एक A हो गया 3, -1 और एक B पॉइंट हो गया आपके पास 4, 3, और P AB को डिवाइड कर रहा है किसमें? 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो X जो कोऑर्डिनेट आएगा उसका आंसर ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे, X के लिए X वाला लेना है, Y के लिए Y वाला लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 4 प्लस 3 × 3 इज डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, यानी कि आंसर आएगा 8 + 9 डिवाइडेड बाई 5, और ये 17/5 आ जाएगा आपका। राइट है, अब मैं बात करता हूँ y के बारे में। तो y क्या आ जाएगा? 2 × यहाँ पे 2 × 3 करो, 2 × 3 आ जाएगा, प्लस 3 × -1 आ जाएगा, 3 × -1 इज डिवाइडेड बाई 2 + 3 5 आ जाएगा। तो ये 6 - 3 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 3/5। राइट है, तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो 17/5 और 3/5 आपके दो आंसर्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग A एंड B। ओके, फाइंड द रेशियो। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? रेशियो पूछा है आपसे, जो मैंने आपको समझाया था ना कि K कैसे निकालेंगे, वही वाला सीन हो गया। अब इसमें क्या है आपके पास? ये A और B दे रखा है, A ये 2, 3 और ये आपके पास B हो गया 6, -3। राइट है, और ये आपके पास पॉइंट हो गया यहाँ पे P, और मैं मान लेता हूँ इसके कोऑर्डिनेट 4, M है। आपको एक तो M निकालना है और एक रेशियो निकालना है, M भी साथ में दिया है तो वो भी निकाल ही देते हैं M। अब इसका रेशियो आप मान लो K:1 बच्चों, K:1 मान लो आप। ठीक है, अब देखो अगर ये K:1 है तो सबसे पहले अगर मैं 4 की वैल्यू लिखता तो क्रॉस ऐसे करके मल्टीप्लाई करो आप इसे, तो ये कितना आता? 4 = 6 × K। भाई x का काम कौन कर रहा है इसके अंदर? 4 कर रहा है ना, x का काम, x का काम 4 कर रहा है, y का काम m कर रहा है। तो अगर मुझे इसके x की वैल्यू निकालनी होती p के, तो ऐसे मल्टीप्लाई करता, 6 × K
प्लस 1 इंटू 2 इज डिवाइडेड बाई k प्लस 1, राइट है। ये कितना आता है 4 इज इक्वल टू 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 6k प्लस 2 आ जाता। नाउ इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो 2k इज इक्वल टू 2 देन k इक्वल टू 1। अरे वाह, ये तो 1:1 का रेशियो आ गया सिंपल। ये तो मिड पॉइंट हो गया, यानी कि P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट, ये निकल के आ गया इसमें तो, राइट है। P इज द मिड पॉइंट निकल के आ गया सिंपल। ये 6 प्लस 2 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा। ओके, तो अगर मिड पॉइंट भी आ रहा है तो फॉर्मूला निकाल के देगा आपको, ठीक। अब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू फिर सिंपल है, कितनी आ जाएगी 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, देन m इज 0। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0 आ रही है। तो m 0 ऐसे आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेट भी निकालने को बोलता है तो पहले वाले कोऑर्डिनेट की हेल्प से या दूसरे वाले की हेल्प से आप रेशियो निकाल लेना, उसके बाद जो दूसरा कोऑर्डिनेट बचा है जो भी वेरिएबल है उसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, अलाइन सेगमेंट ए बी अच्छा दिया हुआ है, ए और बी दिया है आर, और आपको एक रिलेशन दिया है ए आर इज इक्वल टू 3/4 ए बी। मतलब आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको गिवन है ए आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/4 दिया बच्चों। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, जल्दबाजी 3/4 रेशियो सीधा बोल देते हैं। वो क्या करते हैं 3 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, जैसे मान लो 3 ये ले लिया जल्दबाजी में और 4 ये ले लिया, भाई उसको तो बहुत जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, बेचारे को कहीं जाना होगा, तो ऐसे थोड़ी करना है। आप थोड़ा पढ़ तो लो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि ए आर 3 है और ए बी 4 है, मतलब आपका ये है, मतलब ए बी और यहाँ पे आपका क्या हो गया आर। तो ए से लेके आर तक तो 3 काइंड का रेशियो है, और ए से लेके बी तक 4 है, ए से लेके बी तक 4 है, तो ये कितना बचा, ये तो 1 ही बचेगा ना भाई, ये तो 1 बचेगा ना, तो 1 लिखना है। तो इस तरह की गलती से बचना है आपको, जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करना है लेकिन वो सही होना चाहिए तो फायदा है। अगर आपने जल्दबाजी में किया गलत कर दिया तो फिर तो नुकसान ही हो गया ना, इससे अच्छा तो धीरे धीरे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3:1 हो गया ना। आपको r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स वाई दिया है, चलो सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 0 एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 यानी कि 4, ये आ गया माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि -1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई बच्चों 4 आ जाएगा, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू ये कितना आ जाएगा 3/2, क्लियर। तो ये 9/2 हो जाएगा आपका, फिर मैंने काट दिया इसको 2 से, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 3/2 हो गया, तो 9/2 हो गया। तो आपके जो r के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ जाएंगे -1 प्लस का 9/2, राइट है, ये आ रहा है -1 प्लस का 9/2। ओके, चलिए अब लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड, वही जो ट्राइसेक्ट वाला केस बताया था, एट पॉइंट P एंड Q इफ P आल्सो लाइज ऑन द लाइन। अच्छा, इस लाइन पे लाई कर रहा है P, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप चाहो तो स्टार मार्क कर लो इस पे, ये आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर उस पॉइंट को ना किसी और लाइन पे भी उसने लाई किया है, तो बोर्ड के हिसाब से मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है ये। अब जैसे लाइन सेगमेंट है एक आपके पास, ये आपके पास A हो गया और ये आपके पास B हो गया, और यहाँ पे उसने बोला है कि ये 2,1 है, ये कितना है आपके पास, ये 2,1 है, और B पॉइंट बोला है उसने ये 5, माइनस का 8 है, राइट है, ये हो गया। अब उसने बोला है कि P एंड Q ट्राइसेक्ट दिस, तो P एंड Q ट्राइसेक्ट द लाइन, ओके, एंड P आल्सो लाइज, एंड P आल्सो लाइज ऑन द लाइन, P इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ट्राइसेक्ट का मतलब तो आपको पता ही है ना, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1 होता है, सब कुछ 1 हो गया। तो अगर ये 1 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नाउ लेट्स से P के कोऑर्डिनेट इज x1, y1, थोड़ी देर के लिए P के कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लेता हूँ, ओके, और Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 मान लेता हूँ। Q के कोऑर्डिनेट x2, y2 मान लेते हैं, हमें तो K की वैल्यू चाहिए, K क्या है, अच्छा ये है ना K, ठीक है। और P जो है ना वो ऑल्सो लाइज ऑन अ लाइन, इस लाइन पे भी लाई करता है कहीं, उसको देखते हैं क्या है। पहले आप मुझे बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। तो इस P के जो कोऑर्डिनेट आने वाले हैं ना आपके, इसकी वैसे जरूरत पड़ नहीं रही है शायद कहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, Q की जरूरत नहीं है, पर ठीक है आगे पूछे बाई चांस कभी तो उसके लिए है। तो जैसे x1 मुझे चाहिए, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके जाओ 1 को और इस 2 को इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई करो, तो 1 आपका 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा
प्लस 2 बच्चों आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे 3 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 4 9, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो 3 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट इसका p का कितना आ गया 3 आ गया। y1 जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास 1 आपका -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस डिवाइडेड बाई 3, ये माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। अब p के जो कोऑर्डिनेट है वो 3, -2 आ रहा है। ऑल्सो लाइज ऑन, किस लाइन का लाई कर रहे हैं, ऑल्सो लाइज ऑन 2x माइनस का y प्लस k इक्वल टू 0, इस वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब आप ये पॉइंट मतलब ये क्या है x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है ना आपकी, और ये क्या है आपकी y की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया आपका y की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ y, तो ये आपकी y की वैल्यू हो गई। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के आप इसमें रख दो, तो ये 2 × 3 माइनस का -2 प्लस k इक्वल टू 0, देन 6 + 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू -8, तो k की वैल्यू आपकी -8 आ गई। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो अगर ये वो लाइन है, अगर ये 2x + 2x - y 2x - y प्लस k इक्वल टू 0 ये लाइन है, तो यहाँ पे कहीं ये p पॉइंट लाई करता है, तो ये जो है ना ये वाला ये p पॉइंट है आपका, जो कि आपका 3, -2 है, ऐसे करके आ रहा है। तो इस लाइन पे कहीं ना कहीं p पॉइंट होगा जो इस तरीके से आएगा। अगर वो क्वेश्चन में ये भी ऐड कर देता कि मुझे q के कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो q के कोऑर्डिनेट भी अब बड़े आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि q इज द मिड पॉइंट ऑफ p एंड b, तो q आपका मिड पॉइंट हो जाएगा p एंड b का। तो अगर वो बोलता भी है ना, जैसे अगर वो आपसे बोलता है कि मुझे x2 की वैल्यू भी चाहिए, तो x2 आपका हो जाएगा 5 + p का है 3, तो 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4, और जो y2 है आपका वो हो जाएगा बच्चों -8 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -5, राइट। तो हम इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइन सेगमेंट AB, ए और बी दिए हुए हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P पॉइंट आपके पास दिया 5P, अच्छा P एंड Q निकालना है, ठीक है। उसने बोला लाइन सेगमेंट AB है एक आपके पास, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट हो गया A और B, इसके कोऑर्डिनेट है 3P, 4, और इसके कोऑर्डिनेट है -2 और 2Q, और P इसका मिड पॉइंट है, 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है, और P के कोऑर्डिनेट है 5 और P, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो लगा देते हैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, तो 5 इज इक्वल टू आएगा आपका 3P -2 डिवाइडेड बाई 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 इज इक्वल टू 3P - 2, देन 3P इज इक्वल टू 12 एंड P इज इक्वल टू 4। ओके, अब दूसरा वाला इसमें करो, इसमें अप्लाई करो, P इज इक्वल टू 4 + 2Q डिवाइडेड बाई 2, एंड P कितना था 4 इज इक्वल टू, P कितना था 4 था ना, तो 4 इज इक्वल टू 4 + 2Q डिवाइडेड बाई 2, 8 इज इक्वल टू 4 + 2Q, देन 2Q इज इक्वल टू माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, देन Q इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये आपका P और Q की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पे P और Q की वैल्यू आपकी ये वाली आ जाएगी, ये आपका P और Q हो गया। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, आपको रेशियो निकालना है AP/PB। इफ a line segment is given AB and x-axis divide the line segment at point P, find the ratio, ठीक है। ये जो x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस, अच्छा कई बच्चे बोलते हैं सर x एक्सिस ऐसे क्यों बनाया आपने, वो तो ये होता है, भाई ये तो रफ डायग्राम है ना, मैं डायग्राम के हिसाब से आपको बनाना चाह रहा हूँ, अगर आप इसे ऐसे करके घुमा दोगे तो वही वाली बात हो जाएगी। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि ये मैंने कहीं पे बना दिया है कि ये एक्स एक्सिस है आपका, मान लो, तो ये तो आप ये नहीं बोल सकते सर एक्स एक्सिस टेढ़ा कैसे बना दिया, ये तो लिखने वाली बात होती है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली बात है। अगर आप इसे ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो वो सही हो जाएगा, तो वो तो घूम जाता है, किस तरीके से बैठे थे आप, पहले कौन सा डायग्राम बनाया फिर उसके बाद एक्स एक्सिस बनाया, तो वो तो इंडिकेशन है, एग्जैक्ट डायग्राम थोड़ी ना है कि मेरे पास ग्राफ पेपर थोड़ी है जो मैं एग्जैक्ट बनाने बैठा हूँ यहाँ पे, क्लियर। तो अब ये मेरे पास है, अब एक्स एक्सिस अगर है ये, तो एक्स एक्सिस पर मतलब एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है y कोऑर्डिनेट 0 होता है, राइट है। तो इसके जो भी पॉइंट आएंगे वो x, 0 आएंगे कि नहीं आएंगे P पॉइंट के, अगर इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो x कोऑर्डिनेट कुछ रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा पॉइंट आपका x, 0 हो जाएगा।
मान लेते हैं इसको डिवाइड करने वाला जो रेशियो है वो k:1 है बच्चों, k:1 आ गया ये रेशियो। अब आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये जीरो वाला कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। जीरो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई k इंटू 6 प्लस 1 इंटू माइनस का 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। जीरो इज इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1, देन 6k माइनस 3 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1/2, राइट। तो जो रेशियो आएगा वो 1/2 आएगा, यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1:2 आ जाएगा। क्लियर? ओके, ये आपका रेशियो आ जाएगा 1:2। आगे बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन जहां पे कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस होता इसकी जगह, अगर वाई एक्सिस होता एक्स एक्सिस की जगह, तो वो क्या करता, फिर जो कोऑर्डिनेट आते हैं आपके वो 0, समथिंग आ जाता, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वहां पे फिर अलग तरीके से आंसर आता। तो रेशियो 1/2, तो k:1 यानी कि 1/2 इज द राइट आंसर आपका। क्लियर? अच्छा, अब आप इसे एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से, 1/2 आंसर आ गया ना आपके पास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ये a बन गया, ये b बन गया, ये p, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितना होता है, 2 इंटू 2, और यहाँ पे प्लस 1 इंटू इधर कितना है 5 डिवाइडेड बाई कितना होता है 3, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, 9 यानी कि 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा आपका, राइट है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3, अगर ये आपको निकालना होता। ओके, अगर वाई एक्सिस होता तो वाई एक्सिस में इसको 0 करता, वहां से सॉल्व करता, जो भी आंसर आता क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन सेगमेंट, the line segment AB trisect at point P and Q, find the 3t plus R। अच्छा, 3t plus R निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे, देखो ट्राइसेक्ट कर रही है ना, तो ये आपका 1 हो गया, और यहां से लेके यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो आपका 2 हो गया, बराबर था ना। चलो P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं अब। तो P के कोऑर्डिनेट में जो T की वैल्यू आएगी, क्रॉस करो मल्टीप्लाई, 1 किसके साथ जाएगा, 1 इसके साथ जाएगा, और 2 इसके साथ जाएगा, मल्टीप्लाई होके, तो ये कितना जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, देन T इज इक्वल्स टू, T इक्वल्स टू कितना आ रहा है, T इक्वल्स टू 1 प्लस 6 7 7/3, ठीक है 7/3 आ गया। अब 7/3 आ गया, ओके। तो जो P के कोऑर्डिनेट है आपके, देखो वो तो वही आएगा, -2 ही आएगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो ये -2 ही आएगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहो ना अपने लेवल पे कि सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो जैसे ये -2 ही आना चाहिए आपका। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 3, 2 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, -6 डिवाइडेड बाई 3, -2 इक्वल टू -2, वेरीफाइड। क्लियर? ये एक्स्ट्रा है, ये रफ में आप चेक कर सकते हो कि मैंने सही किया है कि नहीं। क्लियर? सही पॉइंट माने कि नहीं, उसलिए तो वो तो बराबर ही आएगा अगर आप उसे निकालोगे तो। अब Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट हो जाएगा बच्चों, P एंड B, P एंड B, P और B का मिड पॉइंट हो जाएगा। देन अगर तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी, तो R इज इक्वल टू -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। भाई ये वाला y कोऑर्डिनेट और ये वाला y कोऑर्डिनेट आपस में डिवाइड बाई 2 होंगे ना, तो ये डिवाइड बाई 2 कर दो आप इनको, तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो r 0 आ गया आपके पास। तो आपसे वैल्यू क्या पूछी है, 3t प्लस r की वैल्यू बताओ, तो 3 इंटू 7/3 प्लस 0, यानी 3 से 3 कट गया, 7 प्लस 0 यानी कि आंसर इज 7। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके अंदर हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला के अंदर ट्राइसेक्शन कैसे लगाना है आपको, ठीक है। आप ट्राइसेक्शन वाला फॉर्मूला कैसे लगाओगे, फिर मैंने देखा कि इसके अंदर अगर मिड पॉइंट है तो कैसे करेंगे, इंटरनल डिवीजन है, एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें एक दो छोटी छोटी बातें और हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको वो सेंट्रोइड पूछता है, सेंट्रोइड पूछता है ट्राइंगल के, तो अगर आपके पास ये कोई एक ट्राइंगल है बच्चों, ये अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x1, y1 और b कोऑर्डिनेट x2, y2 और c कोऑर्डिनेट x3, y3, तो जो सेंट्रोइड आता है ना, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे कहीं आता है, इसका ये होता है इसका सेंट्रोइड g। तो g जो है वो है आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो g के जो कोऑर्डिनेट आएंगे ना आपके x, y, तो g के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3
डिवाइडेड बाई 3, तीनों वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड बाई 3, फिर y में भी सेम किया, y1 y2 y3 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो हो सकता है वो आपसे एक दो क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई सेंट्रोइड वगैरह ये है, तो आपको आइडिया होना चाहिए सेंट्रोइड का कि सेंट्रोइड वगैरह कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो ये आपका सेंट्रोइड हो गया इसके अंदर। ठीक है, बस और तो क्या ही पूछेगा, यही है। वैसे तो इसमें और भी चीजें होती हैं, ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, पर वो आपके काम की चीज नहीं है ना। वो तो फिर 11th क्लास में चले जाओगे आप, या फिर ओलंपियाड लेवल पे चले जाओगे, वहां फिर आपको लाइन मैन की इक्वेशन लिखना भी आना चाहिए, या फिर फॉर्मूला भी लगाऊंगा मैं तो भी। ठीक है, फॉर्मूले से काम नहीं चलता। खैर, आपके बोर्ड का काम हो चुका है। तो ये आपके बोर्ड का था, इज ऑल अबाउट कि हमने बोर्ड के लिए कितना पढ़ लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करा दी है। और अभी इस वाली सीरीज में मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पढ़ाते हुए जा रहा हूँ। बाद में कभी PYQs वगैरह लेके आऊँगा, ताकि अभी तो ये है कि आप एक बार में ना इसे सीख जाओ कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, कैसे इंटरनल डिवीजन लगाना है, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला एप्लीकेशन वगैरह लगाना है। चैप्टर बाई चैप्टर, टॉपिक बाई टॉपिक ये चलते जाएंगे, देन आफ्टर उसके बाद देखेंगे PYQs वगैरह। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में मिलते हैं इसके बाद।